आपको इस वक्त अपने काम पर होना चाहिए था। अब यहाँ बैठे बैठे परेशान होने से क्या फायदा। तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो? ईमान मेरी बेटी है, मैं जानता हूं थोड़ी जिद्दी है, लेकिन ऐसे अचानक कैसे चली गई? जरूर तुमने कुछ कहा होगा उससे। अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो उसे सिर्फ समझाया था कि उसे उसके घर जाना चाहिए और वो चली भी गई। मैं तो सिर्फ उसका घर बसाने की कोशिश कर रही हूँ, अब इसमें क्या बुराई है आप बताएं मुझे। अब मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इस तरह रात की तारीकी में ही निकल जाएगी। मैं नहीं मानता, जरूर तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे। रात से उसने मेरा फोन नहीं उठाया और उसने घर पे पहुंचने की इत्तला तक नहीं दी। बाबा वो ऑफिस में होंगी, बिजी होंगी। आप ही तो कहते हैं कि काम के टाइम पे फोन नहीं उठाना चाहिए। जब तक उससे बात नहीं होगी मुझे सुकून नहीं आएगा। पहले मैं समझा था शायद वो अपनी खुशी से गई है, लेकिन उसका फोन ना उठाना, उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जरूर कोई बात हुई है। अरे आप तो ऐसे ही बात का बतंगड़ बना रहे हैं। हो सकता है उसके वहां रहने से उसके शौहर के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएं और वो दोनों अलहदगी का इरादा ही बदल दें। अब कहां जा रहे हैं आप? जहन्नम में। अरे मेरा फोन लेकर आओ जल्दी से, बात करनी है मुझे ईमान से, बहुत जरूरी। ईमान, इस तरह सारी दुनिया से नाराज होके क्या मिलेगा? तुम ना अपने घर वालों का फोन उठा रही हो, ना मुझसे सही से बात कर रही हो। तुम चाहती क्या हो? मैं सिर्फ सुकून से जीना चाहती हूँ राय। ये गम मुझे अंदर से तोड़ चुका है। अम्मी समझती हैं कि अगर मैं उनके घर में रहूंगी तो मुस्कान की शादी कभी नहीं हो पाएगी। मेरा घर बर्बाद हो चुका है तो कोई मुस्कान का रिश्ता लेके हमारे घर नहीं आएगा। ईमान, ऐसी कोई बात नहीं है और ये बात तुम अच्छे तरीके से जानती हो। मैं बहुत जल्द तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊंगा। मैं मुस्कान से बहुत मोहब्बत करता हूं और मैं सिर्फ और सिर्फ उसी से शादी करूंगा। और अगर तुम अपनी अम्मी के घर पे हो, इससे मेरे घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे भी ये बात पता है, उन्हें भी ये बात पता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ शाबीर की गलती है। अगर कोई कसूरवार है तो सिर्फ और सिर्फ वो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो तुम इन चीजों को लेकर परेशान मत हो।